नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। मैं कुमार गौरव, खबरों के साथ। बिहार राज्य किसान सभा मुजफ्फरपुर जिला में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर किसानों पर समस्याओं को लेकर आवाज उठाया। किसानों को समय पर खाद न मिलना, समय पर उनकी फसल को न खरीदना, यह इनकी मेन मांग थी कि और दलालों की जो हर चीज़ में दलाल का जो चल रहा है उस पर भी इन लोगों का विरोध था। बिहार राज्य किसान मोर्चा के बैनर तले इन्होंने जिला अधिकारी को एक आवेदन सौंपा गया। आवेदन में पूरी अपनी किसान की समस्याओं के बारे में दी गई थी और नहीं मांग पूरी होने पर फिर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, यह धरना पर बैठे हुए व्यक्तियों का कहना था। आप यूनिज लाइफ इंडिया चैनल देख रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। देखिए, आज भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा बिहार भी झारखंड बंटवारे के बाद यहाँ केवल खेती किसानी ही यहाँ का मुख्य आय का स्रोत है। लेकिन आज किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है। किसान खेती छोड़ रहे हैं, किसान अपने बेटे को कारखाने में मजदूरी करवा रहे हैं। आज किसान जब धान पैदा किया, केंद्र की में बैठी सरकार जो कहती है कि बड़े बहुमत के साथ बिहार और केंद्र में सरकार बनाई है, उसने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। लेकिन किसान जब धान बेचने जा रहा है तो कहीं सरकारी एजेंसी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। पैक्स और व्यापार मंडल, सरकार कहती है कि पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से हम धान की खरीदारी करेंगे, लेकिन पैक्स और व्यापार मंडल धान खरीद नहीं रहा है किसानों का। कह रहा है कि धान में मॉइस्चर, धान लेने से इनकार कर रहा है। नतीजा है कि किसान का धान जो 2369 में बी ग्रेड धान का दाम है, आज किसान 1400 रुपये क्विंटल, 1300 रुपये क्विंटल धान बेचने पर मजबूर है। वो भी बिचौलिया कहाँ पे बेच रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार, किसान लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने शहादत दिया इस बात के लिए कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, इस मूल्य पर खरीदारी करे। लेकिन सरकार कानून बनाने से नकार रही है, एमएसपी पर की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है। और आज जब किसान खाद का इस्तेमाल कर रहा है, रबी की बुआई शुरू किया तो डीएपी का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। डीएपी, बिहार का डीएपी नेपाल जा रहा है और बिहार में किसानों को डीएपी का जो निर्धारित रेट है उसके 1.5 गुना दाम पर डीएपी खरीदना पड़ा। आज किसानों को यूरिया चाहिए फसल में डालने के लिए पटवन के बाद। और किसान जब यूरिया खरीदने जाते हैं तो यूरिया का दाम जो निर्धारित रेट है उससे 1.5 गुना 2 गुना दाम पर यूरिया मिल रहा है। यहाँ कृषि अधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी कितने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर का जिला कृषि अधिकारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। करोड़ों का हीरा जवाहरात उनके डेरा से छापेमारी में निकला। और इस तरह जनता जो परेशान है, किसान परेशान है और किसानों के कल्याण के लिए कृषि अधिकारी हैं वो मालामाल हो रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि खाद का जो ब्लैक मार्केटियर है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खाद सरेआम कालाबाजारी में जा रहा है। डीएपी के नाम पर नकली खाद बेचे गए हैं और तमाम जितने बड़े बड़े थोक विक्रेता हैं वो नकली खाद बेच रहे हैं। सरकार जो उड़नदस्ता बहाल करके, हमारी मांग है कि उस पर छापेमारी करे, उस नकली खाद वाले को गिरफ्तार करे। जो निर्धारित कीमत से फाजिल दाम में खाद बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ बंद करके, आंख बंद किए हुए है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और इस तरह बिहार और दिल्ली की सरकार जो बैठी है यह बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। हम किसान सभा के बैनर तले पूरे राज्य के स्तर पर धरना प्रदर्शन करके इस सवाल को मजबूती से उठा रहे हैं कि धान का किसानों को एमएसपी जो निर्धारित की है उस पर खरीदारी हो, खाद की कालाबाजारी बंद हो, नकली खाद वाले पर कार्रवाई हो। और आज फसलों को जो जंगली जानवर है वो नुकसान कर रहा है।
पूरा समाप्त कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही है। इसलिए उस पर रोक लगे। यह हम लोग का मांग है। अजय कुमार सिंह, अखिल भारतीय किसान कहा जाए क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? ये हमारा प्रोग्राम राज्यव्यापी है। सरकार जो है सो किसान के प्रति बेरुख हो गई है। किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। औने पौने दाम पर बिचौलिया धान खरीद के ले जा रहा है, कोई धान खरीदने वाला नहीं है। इसलिए पूरा राज्य पैमाने पर हम बिहार राज्य किसान सभा की ओर से धरना का आयोजन प्रदर्शन का किए हुए हैं। इसी के तहत यहाँ भी हम सब बैठे हैं। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं की जाएगी तो क्या करेंगे? आगे फिर लंबी लड़ाई होगी। लड़ाई तो पहले भी चल रही थी। तो लड़ने के लिए हम सब तो पैदल ही लड़ेंगे। किसानी थोड़े छोड़ देंगे। हमारा जीवन है, किसानी से ही जी पाते हैं। और हम किसान के बदौलत ही पूरी दुनिया जिंदा है। सीमेंट बालू से तो नहीं ना जीवन जा रहा है। अनाज हम पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, और उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज जिस समय हमारा फसल होता है उस समय भाव गिरा देता है। अब बिचौलिया खरीद करके ऊंचा दाम पर बेचता है। और जब हमारा फसल ख़त्म हो जाता है तो वही महंगा रेट में हमको देता है। क्या नाम हुआ? आज जिस समय सुनिए, अभी की खाद का सवाल है, तो खाद इस समय उचित रेट पर हमको नहीं मिल रहा है। अभी डाई नहीं चाहिए, यूरिया चाहिए ब्लैक मार्केट में। जिस समय डाई हमको चाहिए उस समय ब्लैक मार्केट है। और सरकार नाम का कोई चीज़ है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और आज से नहीं, सदियों से हम लोग लूटते आ रहे हैं। संघर्ष भी करते हैं और किसानी भी करते हैं। संघर्ष आगे भी करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता हुआ।